मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या आपने सीपी या आरसी सुना है? अगर सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो मैं सुनाऊंगा। सीपी होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में किसी के हाथ में, उसको बदलने को सीआईए वाले सीपी बोलते हैं। अगर वो पर्सन चेंज नहीं हो सका तो दूसरा है सीआईए की टर्म आरपी, आरसी, रेजीम चेंज, जिसको रेजीम चेंज को बोलते हैं आरसी। ये टर्म सीआईए की है। अमेरिका में कुछ समय पहले सीआईए और जो चर्च है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हुई है, जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका में डेट बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है तो उससे कि ये जो अमेरिका है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इंडिया की तरक्की को रोकना है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है किसी तरीके से भी। पहले चेंज ऑफ पर्सन की बात करेंगे। टारगेट दिया गया है सीआईए द्वारा ट्रंप और जो कोऑर्डिनल है चर्च, वहां चाहते हैं कि जो प्रेजेंट रेजीम है, जो इस वक्त की सरकार है, वो कन्वर्शन में हमें दिक्कत देती है। जैसे अगर राहुल गांधी की सरकार है तो हम बड़ी अपनी मर्जी से लोगों को कन्वर्ट करके और क्रिश्चियन बनाएंगे और उनको कभी कभी उनको हथियार देकर उनको हिंदुस्तान से अलग करेंगे और हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे। इसमें ये देखा गया कि हम कास्ट के बिना पर 37 एमपीज को बीजेपी की जो लीडरशिप है उससे अलग करेंगे, यानी कि 37 एमपीज को किसी तरह से बीजेपी से अलग करके, ताकि बीजेपी सरकार माइनॉरिटी में आ जाए और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल जाए। कांग्रेस को बने में सोनिया गांधी को सरकार बनाने का मौका मिले। ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं कि सीआईए ऐसे व्यक्ति पर ट्राई कर रही है जो कि बीजेपी के लाडला है, जिस पर कोई किसी को शक ही ना हो। ऐसा व्यक्ति को सीआईए लगी है पीछे, उसको उसके द्वारा हम कास्ट बेसिस पर या और किसी बेसिस पर मोदी से सपोर्ट विड्रा करने के लिए कहें। उसको शायद पैसे का भी इस्तेमाल किया हो या और कोई लालच भी मिला हो कि तुमने अगर 37 भारत के जो एमपीज हैं लोकसभा के, उनको अलग किया तो तुम्हें हम शासन देंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इस तरह से कुछ वादा किया गया है। याद रख लीजिए, ट्रंप, सीआईए और कॉर्डिनल ने एक रिपोर्ट दी है कि ये हमारा जो लक्ष्य है, अमेरिका को अंग्रेज बनाने, सारे देश को अंग्रेज बनाना, उसमें ये जो आरएसएस और बीजेपी वाले वो हमें दिक्कत पैदा करते हैं। जब तक वो शासन में रहेंगे तो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। हमारी जो चालें हैं, धोखा, डिसेप्शन, डाइवर्जन, डिवीजन, ये 3 उनके नारे हैं। डिसेप्शन, डाइवर्शन और डिवीजन, उसमें हम सफल नहीं रहेंगे। इसलिए बीजेपी का हटना, यानी खासकर मोदी जी का हटना, बहुत ही उनके लिए ज़रूरी है। एक ज़रूरी है, कन्वर्शन में दिक्कत आ रही है। दूसरा ये है कि जब तक हिंदू यूनाइटेड है तो इंडिया प्रोग्रेस करता रहेगा, और अगर इंडिया प्रोग्रेस करता रहेगा तो अमेरिका कमज़ोर होता रहेगा। और हम चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में जो हमारा वो प्रोडक्ट वगैरह नहीं बिकते, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारी हर बात माने, गुलामों की तरह व्यवहार करे। अगर 12 महीने तक ऐसा वो नहीं कर पाए, ये सीआईए से ये 4 सितंबर से 7 सितंबर तक मीटिंग होने वाली, जिसमें ट्रंप वगैरह सीआईए से और बाकी जो उनकी अमेरिका के एजेंसी हैं उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। आप कहोगे कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से आ गई? एक यूट्यूबर एक एक्सपर्ट है, सीव्यू रॉड्रिगीज, उसने ये कहा कि ये मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सोर्सेज से होती है। वो है खुद एक क्रिश्चियन, लेकिन वो अमेरिका की चाल को समझता है और देशभक्त है। तो उसने ये बात बताई कि
इसी तरह से कोशिश CIA द्वारा की जा रही है ट्रंप के कहने पर, क्योंकि उन्होंने देखा जो मोदी ऐसा है, इसको किसी तरह से गिराना है। पहला है कि बीजेपी में ही गड़बड़ करवा दो। दूसरी बात है कि बीजेपी की सरकार में कोई आपस में नॉर्थ को साउथ से लड़ाओ हिंदी के इस बेस पर। तीसरा, महाराष्ट्र में आरक्षण की बेस पर झगड़ा करवा दो। चौथा, फार्मर्स को उकसाओ। और पांचवा जो है, पाकिस्तान के साथ भारत को अंगेज करो। पाकिस्तान को यह वादा दिया गया है कि अगर आपकी ज़रूरत है हम आपको आर्म्स देते रहेंगे, जितना भी आप चाहोगे। आपको जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की वार है उस तरह से कंटिन्यू करना, ताकि हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाए। इसलिए ये जो मुनीर बुलाया गया था, इसीलिए अमेरिका बुलाया गया है। अब एक चीज़ है, अब ये देश के लोग अगर इस बात को समझते हैं तो ये ऐसा वो होने नहीं देंगे। तो इसके सिलसिले में एक बयान भी आ गया, वो मैंने पहले भी बताया था, नवारो को, पीटर नेवेरो ऐसा कुछ नाम है, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो उसने कहा कि ये जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है इंडिया की, ये जो भी काम इंडिया करता है, तरक्की करता है, उसको फ़ायदा हो रहा है। बाकी आम जनता को ये समझना चाहिए कि फ़ायदा क्यों हो रहा है, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यानी कि ये जो है, ये नहीं कहा कि उन्होंने अमीर लोग हैं जो आपके हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो उनको कहा गया है कि आप कास्ट बेसिस पे उनको हिंदुस्तान को डिवाइड करो। कास्ट बेसिस पे अगर होगी, वो जो गरीब बहुत सालों से रहे तो उनको लगेगा हाँ ये सही कहते हैं, ब्राह्मणों के कारण ही हम गरीब रहे और उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। और हम ये जो मोदी को एक दिन दिखाया गया था जोगी वस्त्र पहनकर, वहाँ की जो माइक रूबियो ने, कहने का मतलब उनका था कि वो ये जो है वो ब्राह्मणों का सरदार है, ब्राह्मणों के कहने पर ही वो काम करता है। इसलिए मोदी को हटाना ज़रूरी है। इसके लालच में कोई बीजेपी का भी MP आ सकता है, कोई ग्रुप ऑफ MP या MPs, इसमें किसानों को भी भड़काया जा सकता है। एजिटेशन महाराष्ट्र में एजिटेशन हो रही है, कहीं पर नॉर्थ साउथ की साजिश हो रही है। इस किसी तरीके से हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और पाकिस्तान को भी वादा दिया गया है, अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तुम्हें भी हम हथियार देंगे, यहाँ तक कि तुम न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हिंदुस्तान को मजबूत नहीं रहने देना है। और तो उनको कहा गया कि तुम तो पहले ही ख़त्म हो गए हो, और अगर तुम्हारी जो इच्छा है कि हिंदुस्तान भी कमज़ोर हो जाए ताकि वो तुम्हारे साथ लड़ न पाए, तो हम आपको हथियार देंगे। जैसे कि हमने यूक्रेन और रूस को लड़वा कर रूस की इकॉनमी को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन उसमें तो वो सफल रहे नहीं। और वो यूरोप भी नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन का जंग ख़त्म हो, वो चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे। यूक्रेन बेशक तबाह हो जाए, क्योंकि अगर पड़ोसी जो होता है ना, पड़ोसी के घर तबाह हो जाए लेकिन हमारा घर तबाह नहीं होना चाहिए। वो बाकी देश ये सोचते हैं कि यूक्रेन तक ही ये महदूद रहे, उसके साथ ही लगा रहे, बाकी हम यूरोप के साथ हम तरक्की करते हैं, हम सेफ रहे। बेशक उनके कारण ही, यूरोप और अमेरिका के कारण ही रशिया भी लड़ने में समर्थ है, उनके पास तेल भी है। और अब दूसरी बात है कि सेमीकंडक्टर पर भी चाहता है कि अमेरिका जो चाइना का जो वर्चस्व है उसको ख़त्म करना है। इसलिए वो किसी तरीके से उनकी हिम्मत नहीं है चाइना को डिस्टर्ब करने के लिए। उनको पता है कि इंडिया में भाषा के नाम से लड़ाया जा सकता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम से लड़ाया जा सकता है, हिंदू मुसलमान के नाम से पर लड़ाया जा सकता है, और पाकिस्तान को उकसाया जा सकता है। लेकिन हमें सबको होशियार रहना है। आपकी राय इसके बारे में हम बताइए, आपकी राय क्या, हमें बता दीजिए। आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये मेरी नहीं है। दोबारा एक बार कहता हूँ, सेवियो रॉड्रिगीज़ जो गोवा क्रॉनिकल्स का के फाउंडर है। नमस्ते।